हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यस एकेडमी। माय नेम इज मुकेश पंजवानी। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट बनाए जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है। आज हम प्रैक्टिकल कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हमको एग्जाम में सॉल्व करना है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। और एक बार इस बात की हम हैबिट बनाएं। कई बार हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते ही नहीं है और बाद में पता चलता है नहीं, क्वेश्चन ने ऐसा नहीं वैसा पूछा है, ये वो। तो उस कारण से क्या होता है कि फिर हम काफी सारे उसमें करेक्शंस करते हैं, तो हमारा जो वर्क है वो नीट एंड क्लीन नहीं होता है, टाइम ज्यादा खराब होता है। तो बेटर है कि क्वेश्चन को एक बार बहुत अच्छे से आप पढ़ें एंड मेक इट अ हैबिट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोलता है विशाल एंड शिखर आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। ऑन 1st April 2016 द कैपिटल व विशाल ₹1 लाख एंड शेखर ₹60,000। ये ध्यान रखिएगा, ये 1st April 2016 है, मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर है। During the year ended 31st March 2017, they earned a net profit of ₹1 lakh. The terms of partnership are, इन्होंने कितना कमाया है? 1 लाख रुपए कमाया है एट द एंड ऑफ ईयर। जो टर्म्स हैं वो एक बार देख लेते हैं, उन्होंने आपस में क्या डिस्कशन किया है। लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 6% पर एनम। ठीक है, ये आपस में एग्रीमेंट है। ये आपको कुछ नियम मालूम है कि यदि एग्रीमेंट नहीं है तो नहीं दिया जाता है। यहाँ पे इन्होंने आपस में एग्रीमेंट किया है। विशाल विल गेट कमीशन ऑफ 2% ऑन टर्नओवर। ठीक है, विशाल को कमीशन मिलना है, मगर किस पे मिलना है? टर्नओवर पे। कितना मिलना है? 2% मिलना है। आईओसी दिया जाएगा 6%, कमीशन 2% ऑन टर्नओवर। किसको मिलना है? विशाल को। शेखर विल गेट सैलरी ऑफ ₹1,000 पर मंथ। शेखर को सैलरी मिलेगी 1,000 रुपए पर मंथ। शेखर विल गेट कमीशन ऑफ 5, ये रुपीज नहीं होगा, ये 5% है। 5% on profits after deduction of all expenses including such commission। शेखर को कमीशन मिलना है, कितना मिलना है? 5% मिलना है। किस पे मिलना है? प्रॉफिट पे मिलना है। प्रॉफिट पे मिलना है, मगर क्या लिखा है? आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन। आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन और बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। उम्मीद करता हूं कि वो याद होगा आपको। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 5% जो हमको मिलना है वो किस पे मिलना है? आपका जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट में से क्या कर देंगे? सारे के सारे जो हमारे खर्चे हैं, खर्चे मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट कमीशन एंड सैलरी एंड आईओसी, ये सब देने के बाद आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाला फॉर्मूला अप्लाई करके हम कैलकुलेट करेंगे। ये बात समझ में आई आपको? आगे बोलता है पार्टनर्स ड्राइंग फॉर द ईयर वर्क विशाल 16,000 एंड शेखर 12,000। टर्नओवर फॉर द ईयर वाज 6 लाख। देखो, हम एक काम करते हैं, यहाँ पे सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं कि आईओसी, सबसे पहले आईओसी डिस्कस कर लेता हूं। कितना लिखा है? 6% पर एनम। कितना है? अगर आप देखेंगे इनका कैपिटल तो दिया हुआ है 1 लाख, स्टार्टिंग में है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर है ना, एंड ये है 60,000। 1 लाख एंड 60,000। तो हमको देना है 6% पर एनम। 1 लाख का 6% कितना हो जाता है? 6,000। ये किसको मिलेगा? ये विशाल को मिलेगा। और शेखर को कितना मिलेगा? इस 60,000 का 6% कितना हो जाता है? 3,600। समझ में आया? एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए कमीशन पे। तो कमीशन 2% मिलना है, किस पे मिलना है? टर्नओवर पे। क्या क्वेश्चन के अंदर टर्नओवर कहीं दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, ये ड्राइंग्स के बाद ये टर्नओवर दिया हुआ है। ये आपका टर्नओवर है कितना? 6 लाख रुपए। इसका कितना देना है? 2%। तो 6 लाख रुपए का 2%, that would be
12,000। आई बात समझ में? तो 12,000 रुपए हो गया हमारा कमीशन। शेखर विल गेट सैलरी ऑफ 1,000 पर मंथ, तो ये हो जाएगा 1,000 इंटू 12, दैट वुड बी 12,000। अब बात आती है कि ये शेखर को जो 5% कमीशन मिलना है उसका कैलकुलेशन कैसे होगा। उसका कैलकुलेशन करने के लिए पहले प्रॉफिट में से ये सब देना पड़ेगा। ये सब देने के बाद जो अमाउंट आएगा अल्टीमेटली दैट विल बी on that amount this 5% will be calculated with the help of कौन सा फॉर्मूला, with the help of आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाला फॉर्मूला, इनटू परसेंट अपॉन 100 प्लस परसेंट। याद आ रहा है आपको? समझ में आया? तो चलिए इसको सबसे पहले तो हम फॉर्मेट बनाएंगे। फॉर्मेट बनाते आता है आपको? तो हम फॉर्मेट बनाते हैं और उस फॉर्मेट में ये 1,00,000 रुपए जो आपका नेट प्रॉफिट है उसको उस फॉर्मेट के क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मेट आपके सामने है। इस फॉर्मेट में हमको क्या करना है? सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट। बाय नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है? 1,00,000 रुपए। ये 1,00,000 रुपए हमारा नेट प्रॉफिट है। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर आप मेरे को ये बताइए कि क्या कहीं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है? क्या नहीं दिया हुआ है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहीं भी नहीं दिया हुआ है। सो व्हाट वी हैव टू डू, हमको आईओसी देना है, हमको कमीशन देना है, हमको सैलरी देना है। ठीक है, और फिर उसके बाद सब करने के बाद शेखर को एक बार फिर से हमें कमीशन देना है। कमीशन इससे पहले हमने विशाल को दिया, अब हम किसको देंगे? शेखर को देंगे। ठीक है, तो चलिए हम एक काम करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या क्या देना है? हमको देना है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, किस किस को देना है? विशाल को और शेखर को। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ विशाल और शेखर। ठीक है, विशाल को कितना देना है, शेखर को कितना देना है, और क्या देना था? टू सैलरी देनी है। ठीक है, और उसके बाद फिर टू कमीशन। टू कमीशन। यहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया रहता है कि कौन सा मेथड अडॉप्ट किया गया है, फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है, तो हम मानते हैं फ्लक्चुएटिंग है। और फ्लक्चुएटिंग जब मानते हैं तो यहाँ हम लिखते हैं विशाल कैपिटल अकाउंट। यहाँ भी क्या लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ अब सैलरी और कमीशन, कमीशन दोनों को देना है, बिल्कुल दोनों को देना है। विशाल कैपिटल अकाउंट और ये शेखर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो यहाँ पे आप आईओसी 6,000 और 3,600। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 6,000 और 3,600। तो आईओसी हमने इसको दे दिया 6,000 रुपए, इसको दे दिया 3,600। कुल मिला के कितना हो जाएगा? 9,600। इज इट क्लियर? उसके बाद क्या देना है? सैलरी। सैलरी चलिए देखते हैं किसको देना है। सैलरी हमको देना है विशाल विल गेट 2%, शेखर विल गेट सैलरी ऑफ 1,000 पर मंथ। तो हम 12,000 रुपए शेखर को सैलरी दे देते हैं। शेखर को सैलरी देना है। शेखर कैपिटल अकाउंट कितना है? 12,000। तो ये 12,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब कमीशन की तरफ चलते हैं, तो कमीशन में देख लेते हैं क्या है। विशाल को भी देना है और शेखर को भी देना है। तो देखिए यहाँ पे विशाल विल गेट कमीशन ऑफ 2% ऑन टर्नओवर। 6,00,000 का 2% कितना देना है? 12,000। तो चलिए इसको भी दे देते हैं हम। विशाल को दे दिया हमने 12,000। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा हमें बड़ा बनाना पड़ेगा। हम्म
अब ध्यान देंगे आप लोग कि अब जो शेखर को हमें कमीशन देना है वो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक बार आप अच्छे से पढ़िए। आप देखिए लिखा है शेखर विल गेट कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमारा 1 लाख रुपए का प्रॉफिट था, ठीक है। 1 लाख में से 6,000 ये दे दिया, 3,600 दे दिया, 12,000 रुपए कमीशन दे दिया, 12,000 रुपए सैलरी दे दिया। ये सब देने के बाद जो अमाउंट आएगा उसमें आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाला फॉर्मूला लगेगा। तो इसको चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आता है। 1 लाख माइनस 9,600 माइनस 12,000 एंड 12,000, तो ये आ गया यहाँ पे 66,400। ये 66,400 आया। इसी का कितना परसेंट करना है, 5, मगर आफ्टर चार्जिंग, तो डिवाइडेड बाय 105 into 5 divided by 105, तो दैट वुड बी 3162। ये आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 3162। ठीक है, ये सब वर्किंग आपको दिखानी पड़ेगी, ध्यान रखेंगे आप। तो क्या किया हमने, यहाँ पे मैं बता देता हूँ वर्किंग नोट, आप एक बार फिर से देखें, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वर्किंग नोट में ये 1 लाख हमारा प्रॉफिट माइनस 9,600 आईओसी माइनस 12,000 सैलरी माइनस 12,000 कमीशन, ये आ गया घटाने के बाद 66,400। ठीक है, अब इसी में हमको देना है 66,400 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 105, तो दैट वुड बी 3162। तो 3162 ये दोनों मिला के हो जाएगा 15162। अब क्या करना है, आपने 1 लाख रुपए आपके पास प्रॉफिट का रखा है, उसमें से आपने 9,600 ये दे दिया, 12,000 ये दे दिया, 15162 ये दे दिया, उसके बाद बचा कितना, वी हैव टू कैलकुलेट। ठीक है, तो हम कैलकुलेट करके देखते हैं कितना बचा, -316। तो ये आपके पास जो प्रॉफिट अब बचता है दैट इज 6,323 एंड 8। ये आपका फाइनल प्रॉफिट है जो कि आपने बांटना है। ठीक है, ये फाइनली ये सारा देने के बाद, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू प्रॉफिट। ठीक है, टू प्रॉफिट में विशाल कैपिटल अकाउंट और दूसरा है शेखर कैपिटल अकाउंट। तो विशाल कैपिटल अकाउंट, इसको हमें बांटना है, किस रेशियो में बांटना है, आप क्वेश्चन की तरफ देखें। ये देखिए स्टार्टिंग में दिया हुआ है कि किस रेशियो में बांटना है, 3:1 में बांटना है। इज इट क्लियर, ये समझ में आ रहा है आपको, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, नहीं दिया होता तो क्या करते, तो फिर इक्वली बांटते। तो चलिए 3:1 में बांटते हैं इसको। तो यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे होगा मालूम होगा आपको, 6,323 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4, और यहाँ 6,323 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 4 कितना होगा देखिए, 4,7,428 यहाँ पे हो गया, और इधर हो जाएगा 6,323 15810। समझ में आया आपको, क्लियर है ये क्या आया, ये आया आखिर का जो हम प्रॉफिट दे रहे हैं। ठीक है, समझ में आई बात आपको, पक्का। अब एक काम करते हैं, एक बार फिर से देखते हैं हमने किया क्या।
क्वेश्चन में दिया था कि आपको इतना प्रॉफिट हुआ है, इतना आईओसी देना है, इतना सैलरी देना है, इतना इतना कमीशन देना है। तो हमने सबसे पहले नेट प्रॉफिट उठा के एक क्रेडिट साइड रखा, उसके बाद डेबिट साइड जो कुछ देना है जैसा कि एग्रीमेंट में दिया हुआ वैसा डिस्ट्रीब्यूशन करते गए। आईओसी दे दिया, सैलरी दे दिया, कमीशन जैसा बोला था वैसा दे दिया, और आखिर में जो बचा दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन दी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। समझ में आया? क्लियर है? ठीक। अब एक काम करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी देख लेते हैं कि किस तरीके से बनाया जाएगा। ठीक है, कितने पार्टनर्स हैं इस केस में? यहाँ पे हमारे पास दो पार्टनर्स हैं। ध्यान रखिएगा अकाउंट एक ही बनेगा, जो हमारे कॉलम्स हैं उतने बढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर्स हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे पार्टनर्स का हम नाम लिखेंगे, विशाल, और ये हो गया शेखर। ठीक है, पर्टिकुलर्स विशाल और ये है शेखर। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहले इनका जो हमारे पास जो कैपिटल है उस कैपिटल को हम लिखेंगे क्रेडिट साइड, जो भी हमारा कैपिटल है। तो हमें यहाँ पे लिखेंगे अगर नया बिजनेस स्टार्ट किया है तो बाय कैश होगा, अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा। तो एक बार देख लेते हैं कि क्या है। ये देखिए, ऑन 1 अप्रैल 2016 द कैपिटल वर, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है, नया बिजनेस नहीं है। तो कितना कितना है? 1,60,000। तो 1,60,000 चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 1,00,000, और यहाँ पे हो जाएगा 60,000। अब इसमें और क्या क्या लिखेंगे? जो कुछ भी देना है वो क्रेडिट में लिखिए, जो कुछ भी लेना है वो डेबिट में लिखिए। तो हमको क्या देना है? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। आपको याद होगा ऊपर ऊपर हमने लिखा भी है कितना, 6,000 रुपए इसको देना था और 3,600 इसको देना था। ठीक है, उसके बाद बाय सैलरी है। सैलरी किसको देनी थी देखिए जरा आप, ये देखिए सैलरी शेखर को मिलना है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं बाय सैलरी शेखर को कितनी मिलनी है? 12,000। और क्या देना है हमको? हमको कमीशन, बाय कमीशन, ये देखिए कमीशन कितना कितना देना है? विशाल को देना है 12,000, ये 12,000 विशाल को दे दिया, और 3,162 दे दिया शेखर को। उसके बाद आइए बाय प्रॉफिट। तो प्रॉफिट्स क्या, कितना कितना बांटना है? 4,7,428 और ये 15,810, ये हमको देना है। क्या हमको कुछ लेना भी है? अब इस क्वेश्चन के अंदर तो नहीं दिखा रहा है कि हमको क्या लेना है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखा रहा है, मगर क्वेश्चन में डेफिनेटली दिखा रहा है अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा हो। देखिए यहाँ पे
ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए, पार्टनर्स ड्राइंग फॉर द ईयर व विशाल 16,000 एंड शेखर। ये हमको लेना है, जो कुछ भी लेना है वो डेबिट में, जो कुछ भी देना है वो क्रेडिट में। चलिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू ड्राइंग्स। मैं अभी इसलिए स्लो जा रहा हूँ कि आपको पूरे कंसेप्ट अच्छे से समझ में आने चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना। कितना कितना था? 16,000 एंड 12,000। तो यहाँ पे हो जाएगा 16,000 और यहाँ पे हो जाएगा 12,000। बस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है नहीं। अब बस क्या करना है, हमको बैलेंसिंग करना है। तो चलिए बैलेंसिंग करते हैं। 1 लाख प्लस 6,000 प्लस 12,000 प्लस 47,428 माइनस 16,000। तो ये हो जाता है 149,428 और यहाँ हो जाएगा 82572। इसको हम क्या लिखेंगे? टू बैलेंस कैरी डाउन। ये फाइनल बैलेंस है दोनों पार्टनर्स का। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखते हैं? यहाँ पे हम टोटल लिखते हैं, मालूम है आपको, है ना? टोटल लिखना जरूरी है। यहाँ का टोटल देख लेते हैं कितना होता है। ये तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है 94572 और इधर का भी देख लेते हैं 149,428 प्लस 16,000 165,428 165,428 94572। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन करने वाले हैं। समझ में आ गया? चलिए, तो इसके बाद अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले। L, M and N are partners in a firm sharing profits in the ratio 3:4:5। ठीक है भाई, their capital were 4 lakh, 5 lakh and 6 lakh respectively. The partnership deed provided for the following: IOC at 6% per annum, salary of rupees 30,000 per annum to N. Interest on partners drawing will be charged at 12% per annum. IOC भी है, IOD भी है, salary भी है. During the year ended 31st March 2017, the firm earned a profit of 2,70,000. इन्होंने कमाया है 2,70,000। L withdrew rupees 10,000 on 1st April 2016. M withdrew 12,000 on 30th September 2016 and N withdrew 15,000 on 31st December 2016. तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे आईओडी देख लेते हैं, क्योंकि आईओडी दिया हुआ है कितना? 12% पर एनम। सबसे पहले हम देखते हैं एल का। एल ने विड्रू किया कितना? 10,000 रुपए। 10,000 रुपए विड्रू किया। 10,000 का कितना परसेंट? 10,000 का 12%। कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए। कितना हो गया? 1200। एम के पास चलते हैं, एम से पूछते हैं, एम तुमने कितना विड्रॉ किया था? तो एम बोलता है मैंने 12,000 रुपए विड्रॉ किया था। ये देखिए, कब किया था? 30 सितंबर को। मतलब कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। तो इसका 12% इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12। 6 महीने कैसे हुआ? 30 सितंबर से लेकर 31 मार्च। तो 12,000 का 12% कितना होता है? 1440 होता है। तो उसका आधा करेंगे तो 720। एन के पास चलते हैं। एन एन भाई साहब आपने कितना विड्रॉ किया? तो एन बोलता है कि मैंने 15,000 रुपए विड्रॉ किया। कब किया? 31 दिसंबर। मतलब कितने महीने? जैन, फेब, मार्च, 3 महीने। कितना परसेंट लगेगा? तो 12% ही, इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12। तो 15,000 का 12% होता है 1800। 3 महीने का हो जाएगा 450। आप कैलकुलेट करके देख लेना। सो द टोटल आईओडी वुड बी 1200 प्लस 720 प्लस 450। तो ये हो जाएगा 2370।
दिस इज आवर आईओडी। ठीक है, और प्रॉफिट हमारा कितना था, 2,70,000। तो एक काम करते हैं, हम फॉर्मेट की तरफ चलते हैं। ये हमारा फॉर्मेट है। तो हमारा जो प्रॉफिट था, सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है, 2,70,000, ये 2,70,000। और यहाँ पे हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एल एम और ये एन। तो एल एम एन तीनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखते हैं। ये देखिए, अभी अपन ने कैलकुलेट किया 1200, 720 एंड 450। ठीक है, ये है 1200, ये है 720 और ये है 450। टोटल कितना आया था, 2370। तो ये हमारा हो गया 2370। क्लियर है, एक चीज हो गई। दूसरा क्या करना है, आईओसी। आईओसी कितना है, 6% पर एनम। आईओसी किस पे लगेगा, ये है 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख। तो 4 लाख का 6% होता है 24,000। फिर आइए 5 लाख, 5 लाख का 6% होता है 30,000। और उसके बाद 6 लाख, इधर लिख देता हूँ, 6 लाख रुपए का 6% होता है 36,000। ठीक है, 24,000, 30,000 एंड 36,000। चलेगा, चलिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एल एम एन कितना कितना है, 24,000, 30,000 एंड 36,000। ठीक है, ये तीनों मिला के कितना हो जाएगा, 36 एंड 24, 60, 60 प्लस 30, ये हो गया 90,000 हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। सैलरी मिलना है एन को, कितना, 30,000। चलिए सैलरी भी दे देते हैं हम। सैलरी देनी है किसको, एन को। कितनी देनी है, 30,000। तो 30,000 रुपए की सैलरी भी हो गई। ठीक है, अब और देखिए क्या है, 4 लाख, 5 लाख, ये सब हो गया। सैलरी हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। अच्छा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया है, 3:4:5। तो चलिए देखते हैं। अब क्या करना है, ये प्लस ये माइनस ये माइनस ये क्यों कर रहा हूँ, 2,70,000 प्रॉफिट, इसमें ये भी जोड़ दिया, ये हमारा टोटल प्रॉफिट है। ये हमने आईओसी बांट दिया, ये सैलरी बांट दिया। ये सब बांटने के बाद देखना है हमको कि कितना बचा है। तो प्रॉफिट, प्रॉफिट एल एम एन, इन तीनों के शेयर देखने पड़ेंगे कितने आते हैं। 2,70,000 प्लस 2,370 माइनस 90,000 माइनस 30,000। तो ये आता है 1,52,370। टोटल आया 1,52,370। अब इसको हम क्या करते हैं, 3:4:5, यही उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है मेरे ख्याल से। 3:4:5। तो बांटते हैं अपन, मालूम है आपको कैसे बांटते हैं। तो ये आ जाएगा 38,092.5। ठीक है, ये आएगा 5,0790।
और ये आएगा 63487.5। डन। क्लियर है? क्या किया, प्रॉफिट उठा के क्रेडिट साइड लिखा, उसके बाद आईओडी लिखा, फिर आईओसी दिया, सैलरी दिया, जो बचा वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है ऑन 1 अप्रैल 2015 ब्रिज एंड नंदन एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप टू कंस्ट्रक्ट टॉयलेट्स इन द गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल in the remote areas of Uttarakhand. They contributed capitals of 10 lakh and 15 lakh respectively. दोनों ने कुछ कुछ पैसे लगाए, कितने कितने, 10 लाख रुपए और 15 लाख रुपए। The profit sharing ratio was 2:3 and the interest allowed on capital as provided in the partnership deed was 12% per annum. आपस में क्या तय किया कि इनको आईओसी दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, 12% per annum दिया जाएगा। During the year ended 31st March 2017, the firm earned a profit of 2 lakh. उन्होंने कितना कमाया, 2 लाख रुपए कमाया, हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, केवल और केवल एक चीज क्वेश्चन के अंदर दी हुई है, दैट इज आईओसी, इसके अलावा तो कुछ दिया नहीं है। तो हम ये 10 लाख रुपए इस पे हमको देना है कितना, 12% देना है, तो इसका 12% हो जाता है 1,20,000 रुपए। और यहाँ पे 15 लाख रुपए है, 15 लाख का कितना परसेंट है, अगेन 12% है, कितना हो जाएगा, आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1,80,000। हमें देना आईओसी इतना इतना है और हमारे पास जो प्रॉफिट है वो है 2 लाख रुपए। अब मैं आपको याद दिलाता हूँ आईओसी के कुछ नियम जो हमने पढ़े थे। पहला नियम हमने देखा था आईओसी का कि यदि आपस में आईओसी को लेकर कोई भी एग्रीमेंट नहीं है तो आईओसी नहीं देते हैं। यदि एग्रीमेंट है तो देंगे, मगर तभी देंगे जब हमारे पास प्रॉफिट है, प्रॉफिट नहीं है तो आईओसी नहीं देंगे। तीसरा नियम देखा था कि आईओसी अगर आपस में एग्रीमेंट है देना है तो देंगे, ठीक है, प्रॉफिट भी है, मगर यदि प्रॉफिट इनसफिशिएंट है, कम है, तो फिर क्या करेंगे। तो नियम यह है कि जितना भी प्रॉफिट है वो हम आईओसी के फॉर्म में देंगे, और किस रेशियो में देंगे, आईओसी के ही रेशियो में देंगे। ठीक है, तो दिस प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज आईओसी, आईओसी दिया जाएगा, मगर किस रेशियो में दिया जाएगा, इसी रेशियो में दिया जाएगा। यहाँ इनका रेशियो कितना है, ये रेशियो कैलकुलेट करके देखिए आप, 6 2 6 3, तो यहाँ रेशियो है 2:3। तो ये 2 लाख रुपए बांटा जाएगा किस रेशियो में, 2:3। तो 2:3 हो जाएगा 80,000 एंड 1,20,000। इस तरह से इस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो कैसे करना है देखो एक बार आप लोग, सिंपल है, हालांकि यहाँ पे गलती करते हैं स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान रखना। बाय नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना है, 2 लाख रुपए, ये 2 लाख रुपए हमने यहाँ पे लिखा। अब उसके बाद क्या करना है, टू टू क्या बांटना है, आईओसी बांटना है, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, क्या नाम है दोनों का, नाम एक बार देख लेते हैं, ब्रिज एंड नंदन। तो यहाँ पे ब्रिज और नंदन का नाम लिख देते हैं, ब्रिज और नंदन। कितना कितना मिलना है, इसको मिलना है 80,000 और इसको मिलना है 1,20,000। तो ये हो गया 2 लाख एंड दैट इज डन। बस समझ में आया, दैट इज डन। अब ये क्वेश्चन हो गया, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। हाँ जी, अब यहाँ पे देखिए, बोलता है व्हाइट ब्लैक एंड रेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। व्हाइट ब्लैक एंड रेड ड्रू रुपीज 12,000, 14,000, 12,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे आप। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आर फिक्स्ड एट 8% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। मैंने पहले भी बोला कि यू हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली। यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो पर एनम मिसिंग है। यदि पर एनम मिसिंग है
हम रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बता रहे हैं कि साल का इतना, तो वहां पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि आधे साल का कितना, 3 महीने का कितना। मगर जब यहाँ पे पर एनम नहीं लिखा है, मतलब यहाँ पे 8% लगेगा ही लगेगा, 10% लगेगा ही लगेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम। यहाँ टाइम का कैलकुलेशन नहीं होगा, टाइम को कंसिडर करना ही नहीं है हमको। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, जहां भी पर एनम मिसिंग है वहां पे हम टाइम को कंसिडर नहीं करते हैं, फ्लैट कैलकुलेशन होता है। Profit for the year ended 31st March was 15 lakh 10,000, out of which rupees 4 lakh are to be transferred to जनरल रिजर्व। हमारा प्रॉफिट है 15,10,000, जिसमें से 4 लाख रुपए हमको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी देना है, रिजर्व भी बनाना है। ब्लैक एंड रेड are entitled to receive salary of rupees 60,000 and 90,000 per annum respectively, and white is entitled to receive commission at 10% on net distributable profit after providing reserve, IOC and salary after charging such commission। ये इंपॉर्टेंट है, एक दो बार आप पढ़ो खुद से। ब्लैक एंड रेड आर entitled to receive salary of, receive होगा यहाँ पे, receive salary of rupees 60,000 and 90,000 per annum respectively, and white is entitled to receive commission at 10%। इसको कमीशन मिलना है 10% किस पे, नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आफ्टर प्रोवाइडिंग रिजर्व, आईओसी एंड सैलरी आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। हम 10% कमीशन दे रहे हैं, मगर किस पे दे रहे हैं, ये सारी चीजें रिजर्व बनाने के बाद, आईओसी देने के बाद, सैलरी देने के बाद, और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग अभी अपन ने किया। On 1st April 2016, the balances of the capital were rupees 10 lakh, 8 lakh and 7 lakh respectively. You are required to show profit and loss appropriation account for the year ended 31st March and capital account of partners on the book of the firm। तो कैपिटल अकाउंट आप खुद बनाएंगे, मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आप आइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हाइट, ब्लैक और रेड। व्हाइट का क्या है, व्हाइट का कैपिटल है 10 लाख। 10 लाख ये है 1 अप्रैल को। ठीक है, तो इस पे हमको कितना देना है, अब यहाँ पे देखिए आईओसी और आईओडी। आईओसी कितना है 8%, आईओडी कितना है 10%। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10 लाख रुपए पूरे लिख देता हूँ, 10 लाख इंटू कितना परसेंट है, आईओसी है 10%, तो ये इंटू 10%, तो 10% हो जाएगा कितना, 1 लाख रुपए, नहीं सॉरी 8% है, आईओसी है 8%, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80,000। ठीक है, अब चलते हैं हम बी की तरफ। बी का कितना कैपिटल है, बी का है 8 लाख। 8 लाख का भी कितना देना है, 8% देना है, तो कितना हो जाएगा 64,000। उसके बाद आइए ये 7 लाख रुपए, 7 लाख का कितना परसेंट, 8%, कितना हो जाता है 56,000। तो ये हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों का। अब चलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी एक बार देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक बार फिर से पढ़िए। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के बिगिनिंग में व्हाइट, ब्लैक और रेड कितना कितना ड्रॉ कर रहे हैं, 14,000, 12,000, 10,000 हर महीने के बिगिनिंग में। मतलब हम बोल सकते हैं WBR, यहाँ पे टोटल ड्राइंग 14,000 इंटू 12 होगी, दैट वुड बी 1,68,000, ये टोटल ड्राइंग हुई। इसकी ड्राइंग है 12,000 पर मंथ, तो इंटू 12 कितना हो जाता है 1,44,000। अब उसके बाद आइए इसका 10,000 है, 10,000 पर मंथ है, तो 12 मंथ का हो जाएगा 1,20,000। इसका कितना परसेंट देना है हमको, हमको देना है आईओडी 10%, तो 10% कितना हो जाता है 16,800। ये भी 10% कितना हो जाता है 14,400, और इसका 10% हो जाता है 12,000। ये आ गया हमारा आईओडी। तो आईओसी भी हो गया और आईओडी भी हो गया, ये बात समझ में आई। उसके बाद रिजर्व बनाना है, तो ये रिजर्व में लिख देता हूँ, यहाँ पे रिजर्व है कितना
4 lakhs, ठीक है। और सैलरी मिलनी है ब्लैक को, सैलरी ब्लैक को मिलनी है कितनी, 60,000, और रेड को मिलनी है कितनी, 90,000, ठीक है। तो ये सारा का सारा हम फॉर्मेट में रिकॉर्ड करते हैं, चलिए। हमारा प्रॉफिट कितना है, सबसे पहले तो आप ये देखिए, हमारा प्रॉफिट है 15,10,000, ठीक है। तो यहाँ पे हम फॉर्मेट में पुट करते हैं बाय नेट प्रॉफिट। बाय नेट प्रॉफिट कितना है, 15,10,000, ये हो गया नेट प्रॉफिट। और यहाँ पे क्या लिखना है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। याद है आपको कितनी कितनी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, देखिए यहाँ पे आप, ये दिखाई दे रही है, ये 16,800, 14,400 एंड 12,000। किस किस का है, एक सेकेंड, WBR 16,800, 14,400 एंड 12,000, ठीक है। 43,200, ये हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इधर आइए, इधर हमने देखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, WBR, ठीक है। कितना किया था मैंने देख लेते हैं। WBR IUC है 80,000, 64,000 एंड 56,000। यहाँ पे लिखते हैं 80,000, 64,000 और 56,000। कितना हो जाएगा, 64 और 56, 122 लैक्स, 2 लाख रुपए, ठीक है। और क्या देना है, IOC हो गया, IOD हो गया। अब आइए रिजर्व, रिजर्व देना है 4 लाख, ये रिजर्व बना दिया अपन ने 4 लाख रुपीस। और क्या है, सैलरी देना है ब्लैक और रेड को 60 एंड 90, सैलरी ब्लैक एंड रेड 60,000 इसको दिया और 90,000 इसको दिया, कुल मिला के कितना हो गया, 1,50,000, ये हो गई हमारी सैलरी। और क्या देना है, कमीशन, हाँ। अब जो बचा है दैट इज कमीशन। वाइट को कमीशन देना है 10% ऑन नेट प्रॉफिट, नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आफ्टर प्रोवाइडिंग रिजर्व IOC सैलरी आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। मतलब हम सब कुछ दे देंगे और देने के बाद जो बचता है उस पे आफ्टर चार्जिंग का फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे कैसे होगा आप लोग ध्यान से देखिए। हमारे पास 15,10,000 है, हाँ। इसमें 43,200 IOD मिल गया, कुल मिला के हो गया ये, यहाँ पे मैं टोटल लिख देता हूँ, 15,53,200, ठीक है। उसमें से हमने 2 लाख रुपए दे दिया, 4 लाख रुपए दे दिया और 1,50,000 भी दे दिया। तो ये सब देने के बाद हमारा जो प्रॉफिट आया, ठीक है, ये 15,53,200, इसमें से सब दे दो, 2 लाख रुपए दे दो, ये 4 लाख रुपए दे दो, ठीक है, और 1,50,000 भी दे दो। तो ये सब देने के बाद हमारे पास कितना बचा, 803200। इसी पे फॉर्मूला लगेगा कौन सा, आफ्टर चार्जिंग वाला। कितना देना है, 10% इंटू 10/100, इंटू 10/110, इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110। तो ये आता है जो हमारा कमीशन, दैट वुड बी 73018। तो यहाँ पे हमने लिखा कमीशन। कमीशन किसको देना है, कमीशन देना है हमको वाइट को।
वाइट को कितना देना है, 73018, 73018, ये हो गया हमारा कमीशन। ये भी दे दिया तो फिर कितना होता है, 80320 माइनस 73018, सब देने के बाद आखिर में जो प्रॉफिट बचेगा वो रहेगा 73018 तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, एक बार वो देख लेते हैं अपन। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहीं मेंशन है, नहीं है। जब नहीं रहता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन तो क्या करते हैं बताइए, प्रॉफिट W's कैपिटल अकाउंट, B's कैपिटल अकाउंट, R's कैपिटल अकाउंट इक्वली बांटते हैं, तो ये हो जाएगा 243394, सेम होगा 243394, 243394। अब आप क्या करेंगे, जो कैपिटल अकाउंट है आप खुद ही बनाएंगे। कैपिटल अकाउंट बड़ा सिंपल है, ओपनिंग बैलेंसेस आप लिखेंगे पहले किस तरफ, क्रेडिट साइड लिखेंगे, उसके बाद हमको जो कुछ भी देना है हम और क्रेडिट में लिखते जाएंगे। क्या क्या देना होगा, ये देखिए आईओसी देना है, तीनों के अकाउंट में लिख दिया, सैलरी देना है, तीनों दोनों के अकाउंट में लिख दिया, ब्लैक और रेड के अकाउंट में, कमीशन व्हाइट को देना है ये लिख दिया, फिर प्रॉफिट्स लिख दिए, ड्रॉइंग्स हमको उनसे लेने होते हैं तो ड्रॉइंग्स डेबिट कर दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी लेना होता है वो भी डेबिट कर दिया, और फाइनली जो बचेगा दैट विल बी द बैलेंस। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। होमवर्क आप खुद से करेंगे और उसका कैपिटल अकाउंट भी आप बनाएंगे। ठीक है, यहीं पे लेक्चर खत्म करते हैं, बाय बाय।